नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं कि हमारे देश में दो प्रकार के लोग नौकरी करने जाते हैं। या तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं जिसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, या तो गवर्नमेंट में जाते हैं जिसको बोलते हैं सरकारी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी होती है और एक सेटिस्फाइड जॉब है मुकाबले कॉर्पोरेट सेक्टर का। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जिसको बोलता है कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें क्या होता है, एक अनिश्चितता होता है, क्योंकि लोगों के पास हमेशा डर रहता है, उसमें सैलरी भी कम होती है और न जाने कौन कई कई प्रकार की अस्थाई और अस्थाई होती है। लोग उसमें गारंटी नहीं लेते हैं। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उसके अंदर में हमेशा प्रेशर रहता है, उसके जो वर्क कैपेसिटी है उसके अनुसार दी जाती है, और हमेशा ऊपर से प्रेशर रहता है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो बॉस रहते हैं उसके उसके नीचे जो जितने भी काम करने वाले कलीग्स रहते हैं उसके अंदर प्रेशर रहते हैं, और प्रेशर बनाए रखते हैं कि ताकि बॉस को अधिक से अधिक उससे प्रोडक्ट को बनवाना है और अधिक से अधिक काम करवाना है। लेकिन बदले में उसको रुपया दी जाती है बहुत कम, यहाँ के सरकारी के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? लेकिन फिर भी अगर अगर देखा जाए कि प्राइवेट कंपनी में इतनी बड़ी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें अधिकांश जो रोल है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, जीडीपी को बढ़ाने में, तो प्राइवेट कंपनी वाले ही हैं। प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टैक्स अदा करते हैं, टैक्स पेयर होते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और सरकारी के मुकाबले अधिक से अधिक बेहतर सुविधा सर्विस देते हैं। सभी चीज़ों में, व्हीकल हो गया, में स्कूल में हो गया, शिक्षा में हो गया, स्वास्थ्य में हो गया, मेडिकल में हो गया, हर प्रकार से मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो अधिक सर्विस उपलब्ध कराते हैं लोगों को। लेकिन सरकारी, अगर आप सरकार कोई भी सर्विस लें, सरकारी यदि बस सर्विस लें, सरकारी आप रेल सर्विस ले लें, सरकारी आप एयरप्लेन ले लें, सरकारी आप स्कूल ले लें, तो वहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई रहती है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सरकारी के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनी है उतनी लोगों को सर्विस देते हैं, इसके बावजूद आपकी सर्विस जो होती है अच्छी होती है, पूरा अच्छी प्रकार से आपको दिया होता है, चाहे वो आपकी स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे फिर और कई क्षेत्र में। लेकिन सरकारी में ना शिक्षा अच्छा होता है, ना स्वास्थ्य अच्छा होता है, फिर भी लोग सरकारी क्यों पसंद करते हैं? दोस्तों, मैं इसी में बारे में बात करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पूरे डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मेन बात है कि पैसा, रुपया, जिसमें अधिक रुपया मिलेगा वहां लोग अधिक जाएंगे, वहां लोग अधिक काम करना पसंद करेंगे, और वहां लोगों की अधिक भीड़ रहेगी जहां अधिक रुपया मिल। लेकिन फ्रेंड्स, अगर रुपया सरकार अधिक दे रहा है तो सरकार सर्विस अच्छी क्यों नहीं दे रही है? अगर मान लीजिए स्कूल में, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दे रही है, सरकारी स्कूल में अधिक शिक्षा दी जा रही है, तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएंगे? कोई मजबूरी में तो जाता ही होगा ना। अगर सरकार सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षकों को अच्छी सैलरी दे रही है मुकाबले प्राइवेट सेक्टर, तो लोग वहाँ अच्छे मतलब नौकरी वहाँ सेफ मानते हैं, और लोग वहाँ सरकारी शिक्षक बनने के लिए मतलब वैकेंसी भी डालते हैं, और अधिक पसंद भी करते हैं सरकारी शिक्षक बनना, क्योंकि वहाँ पैसे अधिक हैं और वहाँ मेहनत कम है, वहाँ आपको कम काम करना पड़ता है। तो मैं शुरू में ही बोला लोग पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा जहाँ अधिक मिलेगा वहाँ लोग जाएंगे। और दूसरी बात है, जहाँ काम कम करना पड़े वहाँ लोग जाएंगे। सरकारी स्कूल में काम कम करना पड़ता है, कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, जो मन में आया वही बच्चा को पढ़ा दिया, कोई शेड्यूल नहीं, कोई रूटीन नहीं, शेड्यूल नहीं होती है, और काम कम करना पड़ता है। शिक्षक वहाँ अधिक पसंद करते हैं, और सरकारी स्कूल के शिक्षक लोग अधिक बनना पसंद करते हैं। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, वहाँ पर सैलरी तो कम मिलता है और काम अधिक करना पड़ता है, और वहाँ बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारा आपको शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे को दिशा निर्देश देना पड़ता है, और प्रत्येक दिन हर बार आपको तैयार होकर जाना पड़ता है, और अलग अलग बहुत मतलब वहाँ पे रेगुलेशन है। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ, इसीलिए लोग क्या करते हैं, सरकारी प्रेफर करना चाहते हैं। लेकिन सरकार वही स्वास्थ्य व्यवस्था में भी है, वही मतलब अस्पताल में भी वही व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का स्वास्थ्य केंद्र देखिए पूरा चकमक कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ वेतन में। सरकारी में जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता है, उसका क्या होता है, डीए जो बनता है, प्रत्येक साल में 2 बार उसका डीए बढ़ता है, 3 से 4%। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोई एम्प्लॉय है ना, तो आपका कोई डीए हुए नहीं बनता भैया। लेकिन सरकारी में आपका डीए बनता है, ड्यूरेबल अलाउंस जो बोलता है उसमें बनता है, और प्रत्येक 3 से 4% प्रत्येक सालाना बढ़ता है। और उसके बाद आपका जो 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, इसमें आपको इन्फेंट्री रेट मिलता है। 7वां वेतन आयोग में इन्फेंट्री रेट था 2.5%। अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 था
तो सीधा उसका डबल होके अपना 2.5 होके और उसके आधा, यानी जिसका बेसिक सैलरी 10,000 है, इन्फेंट्री रेट अगर 2.5% है तो 10×20 और 5 25,000 रुपया हो गया उसका 7वां वेतन आयोग में। और उसी प्रकार अभी 2025 में 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया है, जिसका सैलरी है 10,000 रुपया। तो अभी सुनने में आ रहा है कि उसका सैलरी 3 गुनी होने वाली है, यानी 60,000 रुपया होने वाली है। उसके बाद क्या होता है, सरकारी में इन्फ्लेशन रेट मिलता है, जिसको बोलता है महंगाई भत्ता। अगर महंगाई भी 6% बढ़ रहा है सालाना, तो आपको महंगाई भत्ता भी मिलता है सरकारी में। लेकिन वही कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको कुछ नहीं मिलता है, ना महंगाई भत्ता मिलेगा, ना ही आपको डीए मिलेगा। तो ये अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है सरकारी और कॉर्पोरेट में। और जो व्यूअर देख रहे हैं वो सरकारी में जाना चाहते हैं तो आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। लेकिन सरकारी में आपकी रेपुटेशन बना रहता है, लेकिन जो आपकी सर्विस होती है वो चरमराई हुई रहती है। भले आपका रेवेन्यू जो होता है वो आपका बन रहा है, लेकिन भैया जो समाज को जो सर्विस उपलब्ध कराया जाए वो घटिया उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी का मुझे एक ही व्यवस्था ठीक लगता है, एक है बिजली जो है वो सरकारी है, थोड़ा सा उसमें राहत मिलता है सरकार को, जो सभी को उपलब्ध कराता है। और कोई सरकारी अच्छा नहीं है, सरकारी कर्मचारी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी का काम भी घटिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।